कैपिटल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के असिस्टेंट डायरेक्टर कर्नल सकर खमीस अल कुबैसी ने लोगों को खबरदार किया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, MOI कतर की तरफ से कहा गया है कि कतर नेशनल एड्रेस के रजिस्ट्रेशन करने के 5 फायदे हैं। कतर नेशनल एड्रेस रजिस्ट्रेशन करने से कतर में जहां का भी एड्रेस हो, पोस्टल, कमर्शियल या ये के गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी लेटर, कोई भी डॉक्यूमेंट आसानी के साथ वहां तक पहुंचाया जा सकता है। लेन देन का मामला भी आसानी और जल्दी से क्लियर हो जाता है। गवर्नमेंट की तरफ से जो भी ऐलान हो या ये की नोटिफिकेशन हो वो आसानी से मिल जाता है। इसी तरह कंपनियों के और लोगों के एड्रेस को आसानी से मालूम किया जा सकता है। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कि 1 हफ्ता पहले मैंने किसी वीडियो में आप लोगों को बताया था कि कतर और बहरीन के बीच में फिर से फ्लाइट को बहाल करने की बातचीत चल रही है। अब ये बात फाइनल हो गई है। आने वाले 25 मई को फिर से कतर और बहरीन के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट का ऑपरेशन बहाल हो जाएगा। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 2017 में जब GCC कंट्रीज ने कतर का घेराबंदी किया था, इसका बाइकाट किया था, तो उसी वक्त से बहरीन और कतर के बीच में फ्लाइट ऑपरेशन बंद थी। लेकिन ये ऑपरेशन फिर से 25 मई से चालू होने जा रहा है। इससे एक दूसरे की कंट्री के लोगों को आने और जाने में आसानी हो जाएगी। कैपिटल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के असिस्टेंट डायरेक्टर कर्नल सकर खमीस अल कुबैसी ने लोगों को खबरदार किया है कि फ्रॉड करने वाले अब लोगों को ऐसे नंबर से फ़ोन करेंगे जो कि देखने में कतर का मालूम पड़ेगा, लेकिन वो कतरी नंबर नहीं होगा। वो कतर के बाहर से फ़ोन करेंगे, लेकिन जिसको फ़ोन किया जाएगा उसको ऐसा लगेगा कि कोई आदमी मुझको कतर के अंदर से ही फ़ोन कर रहा है। तो फिर ये पकड़ में कैसे आएगा? तो इसको इस तरह पकड़ेंगे कि बातों बातों में वो आपसे आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पर्सनल एड्रेस, मोबाइल नंबर या बैंक डिटेल के बारे में बात करेगा। इसी तरह आपसे किसी लॉटरी, प्राइज, टिकट, मित्रास टू CID, पोस्ट ऑफिस, इन सारे डिपार्टमेंट का हवाला देकर के आपको फ़ोन कर सकता है। तो यहाँ पर आप लोगों को खबरदार होना है कि आपके साथ में कोई गेम हो सकता है। दोस्तों, आप स्क्रीन पर एक फ़ोटो देख सकते हैं। ये कतर की एक मस्जिद है। देखने से ऐसा लगता है कि इसका मीनार गिरने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि ये इसकी डिजाइनिंग है। शेख फैसल बिन कासिम आल सानी म्यूजियम की ये मस्जिद शाहानिया में है। इस मस्जिद की वीडियो किसी ने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, उसके बाद ये मस्जिद वायरल हो गई। इसमें जो मेन चीज़ है इसकी मीनार है, जो लगता है कि एक तरफ झुका हुआ है और गिरने ही वाला है, लेकिन असल में ये इसकी खूबसूरती है जो कि आसपास के हर गुजरने वालों की तवज्जो अपनी जानिब खींचता है। अगर आपने भी इस मस्जिद को देखा है या ये कि इसमें नमाज पढ़ा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को कतर से देख रहे हैं तो आपने कतर में कहीं न कहीं पर किसी न किसी जगह, बिल्डिंग में या कहीं पर आप लोगों को अल असमख नाम ज़रूर नजर आया होगा। इसी तरह कतर में रेजेंसी टूर एंड ट्रैवल के बारे में ज़रूर सुना होगा। अल असमख रियल एस्टेट प्रोजेक्ट कंपनी, इन दोनों कंपनी के नाम सुनने के बाद नहीं पता चलता है कि किस तरह कंपनी होगी। तो इस कंपनी के मालिक इब्राहिम हसन अल असमख 61 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि इनकी कंपनी में काम कर रहे होंगे। इसके अलावा इनकी और भी कई कंपनी थी जिसमें चैरिटी भी शामिल है, लेकिन अब इसके ओनर इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके आगे ज़रूर शेयर करें। हम रोज़ाना इसी तरह की वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करते रहते हैं। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।